दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय महिला पहलवानों के धरने को 10 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल अब भी बरकरार है, आखिर ये विवाद कैसे सुलझेगा, कब सुलझेगा। पहलवानों की मांग है कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको उनके पद से हटाया जाना चाहिए। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह इन दिनों विवादों में घिरे हैं। उन पर पहलवानों ने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए। हालांकि बृजभूषण ने इन आरोपों का खंडन किया और खुद को बेकसूर बताया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर तो दर्ज कर ली, लेकिन बृजभूषण से पूछताछ तो दूर, अभी तक कोई नोटिस नहीं भेजा गया है। ये बात कहना है पहलवानों का और इसीलिए वो अपने धरने को समाप्त नहीं कर रहे हैं इस एफआईआर के बावजूद। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें पॉक्सो एक्ट भी शामिल नहीं है, जो इन पहलवानों की मांग रही है, यानी नाबालिग के साथ यौन शोषण की ये धारा बड़ी गंभीर धारा है। इस बीच बृजभूषण शरण सिंह का एक वीडियो सामने आया जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में वो एक समाचार चैनल के लाइव कार्यक्रम के दौरान बात करते करते एकदम से भड़क जाते हैं। कुछ बातचीत इस तरह की होती है। वायरल वीडियो में बृजभूषण शरण सिंह टीवी चैनल के कैमरे को हटाते हुए कहते दिख रहे हैं कि आप हटाइए अपनी दुकान, कैमरा बंद करिए, पहले कैमरा बंद करिए, जाइए, रुक जाओ यार, इनको नोट करो, इनको दोबारा मत आने दो, जजमेंट करने लगते हैं, ये खुद सुप्रीम कोर्ट हो गए, ऐसी बातें उन्होंने कही है। वो भड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद ये कहा जा रहा है कि क्या बृजभूषण सिंह आरोपों पर जवाब देने की स्थिति में नहीं है। कई गंभीर सवाल थे। साक्षी मलिक के साथ एक तस्वीर को शेयर किया गया, इस पर उनकी टिप्पणी भी आई। उन्होंने कहा कि देखिए किस तरीके से मुझसे मिल रहे हैं, शादी ब्याह के कार्यक्रमों में वो जाते थे, यानी कि अगर उन पर भरोसा नहीं था तो इतनी आत्मीयता से कोई उनसे कैसे मिल सकता है। इस तरह की बातें भी बृजभूषण सिंह ने कही। इसी को काउंटर करते हुए कहा गया कि बृजभूषण सिंह से सवाल पूछा गया कि यदि आप ये बात कह सकते हैं तस्वीरों के ज़रिए या आप इन पुरानी बातों को उठा सकते हैं तो फिर आपको क्या आपत्ति है यदि उनकी चार्जशीट में जो कुछ लिखा गया है या जो शिकायतें हैं उनको पढ़कर सुनाया जाए। दरअसल बृजभूषण सिंह इस बात से रोक रहे थे उस समय पर टेलीविज़न एंकर को कि आप ये सारी बातें पढ़कर ना सुनाएं, ऐसा प्रतीत होता है। वो अपनी बात कहना चाहते थे और वो ये नहीं चाहते थे कि इन शिकायतों को पढ़कर सुनाया जाए। उनको पता था कि कुछ ऐसी आपत्तिजनक बातें थीं कि क्या उन्होंने महिला खिलाड़ियों को आपत्तिजनक तरीके से हाथ लगाया। उन्होंने ये भी कह दिया बाद में, बृजभूषण सिंह का जो आपत्तिजनक बयान रहा कि क्या मैं शिलाजीत की रोटी खाता था। इस तरह की बातें तक उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान कही हैं। पहलवानों के लगाए जा रहे आरोपों पर बृजभूषण ने कहा, पहले ये कह रहे थे कि मैंने 100 बच्चों का यौन शोषण किया है, फिर कहने लगे 1000 बच्चों का हुआ है, मैं क्या शिलाजीत की रोटी खाता था। उन्होंने आगे कहा ये लोग जंतर मंतर पर चले जाएं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। बृजभूषण ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए अपनी सफाई में कहा कि जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवान राजनीति से प्रेरित हैं। जंतर मंतर पर बैठे पहलवान बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि बृजभूषण के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, अब उनकी गिरफ्तारी हो। पहलवानों के इस धरना प्रदर्शन को अब राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है। एक और जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जंतर मंतर पहुंचकर अपना समर्थन दिखाया, तो वहीं आम आदमी पार्टी अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल भी यहां पर पहुंचे थे। मेनका गांधी तक इस बात का समर्थन कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है, भगवान करे इन पहलवानों को न्याय मिले। बृजभूषण भी अपनी सफाई लगातार दे रहे हैं। उन्होंने कहा है दिल्ली पुलिस ने मुझसे अब तक कोई पूछताछ नहीं की है। यौन शोषण के आरोपों से घिरे बृजभूषण ने साफ किया है कि अब तक दिल्ली पुलिस ने इसे लेकर उनसे संपर्क नहीं किया है। उन्होंने कहा था मैं अब तक नहीं जानता कि मुझ पर किसने आरोप लगाए हैं। दिल्ली पुलिस ने मुझसे अब तक कोई पूछताछ नहीं की है। उन्होंने कहा जब भी दिल्ली पुलिस बुलाएगी मैं उनके पास जाऊंगा, अपनी बात रखूंगा। कुछ समय पहले रेसलर ने आरोप लगाए थे, इसे लेकर उन पर ओलंपिक संघ की एक कमेटी बनी। इस कमेटी में कई बड़े खिलाड़ी थे। सिर्फ यही नहीं, खेल मंत्रालय ने भी कमेटी बनाई। मैंने उनके सामने भी जवाब दिया था। हालांकि इस कमेटी के फैसले से या कमेटी की कार्यवाही से पहलवान संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने पहले भी धरना दिया था, मैं आपको याद दिला दूं, लेकिन 3 महीने तक जब उनको लगा कि उनकी मांगों को उस तरह से नहीं सुना जा रहा है या उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तब वो धरने पर दोबारा आ गए। बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि अब तक दिल्ली पुलिस ने मुझसे संपर्क नहीं किया है, मैं खुद संपर्क नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है, तब मैं अपना पक्ष रखना चाहता था, लेकिन वकीलों ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब मौका मिलेगा तब मैं अपनी बात रखूंगा। मुझे दिल्ली पुलिस की जांच और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। अब ये कहने पर कि पहलवान बैठे हुए हैं, खिलाड़ी बैठे हुए हैं, इस पर भी बृजभूषण सिंह ने एक बड़ी टिप्पणी की है। उनका कहना है कि कोई पहलवान हो जाए या अंतर्राष्ट्रीय मेडल हासिल कर ले तो उसे सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कि उसकी हर बात सही होगी। मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े कॉम्पिटिशन्स में मेडल जीतने वाला एक खिलाड़ी जेल में भी बंद है, एक नहीं 2-2 हत्याओं के मामले में।
दरअसल वो सुशील का जिक्र कर रहे थे। सुशील कुमार एक बड़े पहलवान रहे, एक समय पर देश के लिए बहुत गरिमामयी नाम ये रहा था, लेकिन बाद में उन पे आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं, हत्या जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज हुए हैं और वो जेल में हैं। तो सुशील का उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। उनका एक कहना था कि सारे पहलवान जो राष्ट्र के लिए मेडल जीत कर लाते हैं उनकी बात सही ही होगी या वो बहुत अच्छे लोग होंगे, ऐसा मानना भी ठीक नहीं है। ये बृजभूषण के तर्क हैं और उनके तर्क इसलिए हैं क्योंकि उनको भी अपनी सफाई रखने का पूरा अधिकार है। हालांकि ये धरना प्रदर्शन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और ऐसे में एक अप्रिय स्थिति देखने को मिली जब एक टेलीविजन कार्यक्रम के दौरान बृजभूषण शरण सिंह बुरी तरह से उखड़ गए और उन्होंने वहां से कैमरा टीम को, पत्रकारों को भगा दिया। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।